सर, मेरा सवाल फिर आपसे ये होगा कि आपने ये कहा कि अभी आप इन्वेस्ट ना करें और इन्वेस्टमेंट का सही अवसर आएगा। अब सवाल मन में ये आता है कि वो सही अवसर कब आएगा जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही रिजॉल्व होगी मीनाक्षी जी, वो सही अवसर भी आएगा। हो सकता है अब ये कब होगा, मैं तो चाहता हूं कल ही हो जाए, परसों ही हो जाए, पर निश्चित रूप से इसका अंत तो होना ही है। अगर हमने बड़ी से बड़ी चुनौती को मीनाक्षी जी हराया, जब दुनिया का एकमात्र बड़ा देश है जिसने कोरोना की वैक्सीनेशन को सबसे पहले खत्म किया, वी आर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द लार्ज इकोनॉमी जिसने वैक्सीनेशन, हमारे ऊपर लोगों ने मजाक बनाया, अरे सब्जी वाला थोड़ी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। हमने यूपीआई को रोल आउट करके दिखाया, जीएसटी को रोल आउट करके दिखाया, और इन छोटी छोटी अपीलों का क्या असर होता है मीनाक्षी जी। जब प्रधानमंत्री जी ने देश को कहा कि भाई जिसको जरूरत नहीं है वो एलपीजी सब्सिडी छोड़ें, तो करोड़ों लोगों ने छोड़ी, और जिनको जरूरत है उनके लिए उसका उपभोग किया जाए। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं 10% हम सोना और कच्चा तेल, जो लगभग 18-19 लाख करोड़ का टोटल बिल है सालाना, उसमें 10% की कटौती करेंगे, 1,90,000 करोड़ का फॉरेक्स बचा देंगे, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में आ जाएगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जाएगी, और हमारी जो इकोनॉमी, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है, उसकी रेजिलियंस, उसकी स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। जो बात अभी गौरव जी कह रहे हैं, जरा सिल्वर और गोल्ड से आगे बढ़कर हम जरा केवल उस डेटा पर आए कि एक साल तक अगर हम सोने के आयात को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आप इसे कम कर दें, हो सकता है तो टाल दें, और जितने महीनों के लिए टाल सकते हैं तो आप उतना प्रयास करें। अगर आयात 30 से 40% तक की भी कटौती पर आ जाता है तो भारत में 20 से 25 बिलियन डॉलर्स बचाए जा सकते हैं। अगर हम सोने के आयात में 50% तक की कटौती करते हैं तो 36 बिलियन डॉलर्स की बचत हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर ये रकम करंट अकाउंट डेफिसिट के आधे के बराबर, मतलब कि एक साल अगर हम सोना ना खरीदें, तो ऐसी परिस्थिति में देशवासियों को के अरबों डॉलर बच जाएंगे। लेकिन इससे हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे बेहतर हो जाएगा, अब ये मैथमेटिक्स में समझना चाहती हूं, ये हमारा फॉरेन रिजर्व कैसे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में मैं अगर फॉरेन रिजर्व का ही डेटा पढ़ूं तो 6 महीने पहले तक जो इंडियन फॉरेन रिजर्व अपना ऑल टाइम हाई पर था, आज वो घट के नीचे आ गया है। हमारा ऑल टाइम हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा 730 बिलियन डॉलर। आप मोटा मोटी लाख करोड़ में समझे तो ये लगभग 80-85 लाख करोड़ के बीच था। आज जब हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारा फॉरेक्स रिजर्व है 690 बिलियन डॉलर। तो 40 बिलियन डॉलर का मैक्सिमम से, जो मैक्सिमम 6 महीने पहले था, उससे 40 बिलियन डॉलर कम हुआ है। पर अभी भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व अगर रुपये के टर्म्स में देखें तो 65 लाख करोड़ रुपए का हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। बड़ी कंफर्टेबल स्टेट ऑफ रिजर्व है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कही, हम तो 10% भी अगर कच्चा तेल और सोने को कम कर दें तो हम 1,90,000 करोड़ रुपए का फॉरेन आउटफ्लो को बचा सकते हैं, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3-3.25 लाख करोड़ के बीच है। तो हम लगभग उसका 60% उसको रिजॉल्व कर देंगे, और जो पीछे करंट अकाउंट डेफिसिट बचेगा वो हम उसको मैनेज कर लेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।